फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव आईटी टीम पर। ठीक है फ्रेंड्स, हम हमारा चैप्टर क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने दो तरीके के फिगर्स देखे थे, एक 2D और एक 3D। ठीक है, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो किया था 2D फिगर से। ठीक है, 2D फिगर में हम लोगों ने तीन चीजें देखी थी। एक हमारा क्या था, त्रिभुज था। दो नंबर हमारा क्या था, चतुर्भुज था। और उसके बाद 3 नंबर हमारा था वो था वर्ग। ठीक है, पहले वीडियो में जब हम लोगों ने मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति हमारी शुरू की थी, उस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था त्रिभुज को। ठीक है, उसके बाद इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था चतुर्भुज को। चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे क्षेत्रफल का होता है, परिमाप का होता है। ठीक है, ये दो चीजें हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब आज जो जिसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं वो हमारा क्या होगा, वृत्त होगा। ठीक है, आज अपन किसकी बात करेंगे, वृत्त की बात करेंगे। और वृत्त की बात करने के पश्चात अपन क्या करेंगे, 2D फिगर से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पीछे की परीक्षा में आए हुए हैं और इस बार भी आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से अपन शुरू करेंगे 3D डायग्राम। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं वृत्त। ठीक है, या इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं सर्किल। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, वृत्त का डायग्राम है। ठीक है, और वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र बिंदु होता है जो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और केंद्र बिंदु से इन चारों जो चारों तरफ की जो जगह है, ठीक है, वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, एक बिंदु है जिसे अपन क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। और ये जो रेखा है अपनी, ठीक है, अब इससे पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या थी, हमारी परिमाप थी। क्या थी, परिमाप। अब परिमाप में अपन क्या, परिमाप अपन किसको बोल रहे थे कि किसी भी समतल सतह पर बनी हुई आकृति के भुजाओं के, बाहरी भुजाओं के योग को अपन क्या बोलते थे, परिमाप बोलते थे। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने आयत पढ़ा था, आयत में हमारे पास क्या थी, 4 भुजाएं थी, उसके सभी बाहरी भुजाओं के योग को अपन क्या बोल रहे थे, परिमाप बोल रहे थे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो ये बाहरी भुजा है, ठीक है, इसको अपन परिमाप ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिधि। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी रेखा है, ठीक है, जिसे मैं इसे प्रदर्शित करता हूं, ये बिंदु हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये बिंदु है वो क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या हो गया हमारा, व्यास। ठीक है, और व्यास को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, डायमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, व्यास हो गया। अब देखिए, इसके अलावा मैं एक बिंदु और बनाता हूं परिधि पर, वृत्त की परिधि पर कहीं भी एक बिंदु और बनाता हूं मैं। जैसे मैंने ये बिंदु बना लिया, ठीक है, और ये बिंदु मेरा कौन सा है, आर हो गया। ठीक है, अब मैं इस बिंदु को केंद्र बिंदु से मिलाता हूं। इस बिंदु को मैंने किससे मिला दिया, केंद्र बिंदु से मिला दिया। ठीक है, ये हमारा केंद्र बिंदु था, वो बिंदु ए से बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा को हम लोगों ने क्या बोल दिया, व्यास बोल दिया। ठीक है, और इसके बाद में हम लोगों ने वृत्त की परिधि पर एक बिंदु और ले लिया जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया आर। ठीक है, और आर को हम लोगों ने किससे मिला दिया, केंद्र बिंदु ओ से मिला दिया। तो ये जो हमारी रेखा है, अपन इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। जैसे सर्वप्रथम हमारे पास फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे पाई का मान अपन क्या लिखते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 या अपन इसको लिख सकते हैं 3.141। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पाई का मान हो गया। इसके बाद ये जो आर है, आर हमारी क्या है, यहां से त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला कई क्वेश्चन में ऐसे होता है जैसे ये फॉर्मूला काम ना लेके फॉर्मूला ऐसे काम लिया जाता है, पाई डी स्क्वायर और बटा 4। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, काम लिया जाता है। यहां पर हमारा फॉर्मूला जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है या हमें ज्ञात है, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन कुछ जगहों पर फॉर्मूला यूज में लिया जाता है पाई डी स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब देखिए चाहे हम ये फॉर्मूला काम में लें और चाहे हम ये फॉर्मूला काम में लें, दोनों चीजें क्या है, सवाल है। अपन जैसे देखते हैं यहां पर मेरे पास जैसे आर है, आर क्या थी, त्रिज्या थी। मैं ऐसे मानता हूं जैसे त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या मानता हूं मैं 3। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में मान रखता हूं जैसे पाई और 3 की मेरे को क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। तो यहां से मेरे पास मान क्या आता है, पाई का मान तो कितना हो गया, 22/7 और इनटू 3 की स्क्वायर मेरे पास कितनी हो गई, 9 हो गई। अभी हमें इस मान से कुछ नहीं लेना है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि ये चीज और ये चीज सॉल्यूशन करने के पश्चात समान आती है या नहीं आती है। ठीक है, ये हमारा मान हो गया 22/7 इंटू 9। अब अपन इस चीज से देखते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर त्रिज्या का मान कितना लिया, 3। ठीक है, अगर त्रिज्या हमारी 3 है तो त्रिज्या होती क्या है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, जैसे ए और बी है, ये तो फुल यहां से ए से बी बिंदु तक की दूरी है। ठीक है, और यहां से जो ओ और आर के मध्य की दूरी है, ये इन दोनों के क्या है, ए ओ और ओ बी। ठीक है, एक भुजा ये हो गई ओ बी, एक भुजा ये हो गई ए ओ। ठीक है, और तीसरी भुजा क्या है, ओ आर। तो ये तीनों भुजाएं, ठीक है, 1, 2 और 3, इन तीनों की लंबाई क्या है, समान है। अर्थात त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहां से देखिए त्रिज्या मैंने क्या ले ली, 3, तो व्यास ऑटोमेटिक यहां से कितना हो गया, दुगुना। ठीक है, कितना हो गया, 6। तो अपन यहां से मान रखते हैं जैसे 22/7 तो मेरा किसका हो गया, पाई का मान हो गया, या अपन यहां से पाई को पाई रखते हैं। देखिए एक बार पाई, ठीक है, और मेरे को मान किसका रखना है, यहां से व्यास का मान रखना है। व्यास कितना है मेरे पास, यहां से 3 है, त्रिज्या 3 है, तो व्यास कितना हो गया, 6। 6 की क्या होगी, स्क्वायर, और भाग में हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, अपन इसको हल करते हैं। देखिए तो पाई इंटू 6 की स्क्वायर मेरे पास कितनी हो गई, 36, और भाग में कितना लिखते हैं अपन, 4 लिखते हैं। तो यहां से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो कितनी बार, 36 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 9। 9 को 4 से गुणा करना होगा, 9 सौ के 36। ठीक है, अब यहां से मान हमारे पास कितना आया, पाई इंटू 9। ठीक है, ये मान आ गया। अब अपने यहां से यदि पाई का मान रखे तो 22/7 और इंटू 9। ठीक है, और यहां से मेरा मान जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, 22/7 इंटू 9, और इस फॉर्मूला से भी जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22/7 इंटू 9। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले क्या है, समान। हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपन यदि वृत्त की परिधि की बात करें, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर। आर यहां से क्या होगी, त्रिज्या, पाई का मान कितना होगा, 22/7। अब हमारा व्यास है। ठीक है, एक क्या है, यहां से व्यास है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, या मैं इसको लिखूं तो 2r, या अपने इसको लिखते हैं 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है, अगर यहां से हमें क्या करना हो, त्रिज्या ज्ञात करनी हो या क्या ज्ञात करना हो, r ज्ञात करना हो। ठीक है, r ज्ञात करना हो तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, व्यास और बटे 2। ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। परिधि का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई आर। ठीक है, व्यास हमारा क्या आ गया, 2r या 2 इंटू त्रिज्या, और यहां से क्या हो गया, r ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, व्यास बटे 2 हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा वृत्त। अब अपन बात करते हैं अर्धवृत्त की। ठीक है,
देखिए ये क्या हो गया हमारा अर्धवर्ग। ठीक है, वर्त का आधा कितना हो गया हमारा, अर्धवर्त हो गया। अब अपने अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या था, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर था। तो यहां से अर्धवर्त का ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 पाई और आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा अर्धवर्त का फॉर्मूला, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें इसके परिमाप की। ठीक है, तो परिमाप है यहां से क्या हो जाएगा, आर और पाई प्लस 2। ये क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात करने, सॉरी अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, ये हमारे जो टॉपिक बचे थे 2D फिगर्स के वो हो गए वर्त और अर्धवर्त। अब अपन करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहां से, एक वर्गाकार आकृति की परिधि या परिमाप। बात एक ही, एक वर्गाकार आकृति की परिधि 600 सेंटीमीटर व एक अन्य की 800 सेंटीमीटर है। एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो, बराबर हो। अब हमें इसमें एक बात देखनी है, हमारे पास इसमें दो वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, क्या है, एक तो वर्ग है, इसका तो परिमाप हमें कितना बताया गया है, 600 सेंटीमीटर, और दूसरा वर्ग है उसका परिमाप हमें कितना बताया गया है, 800 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद एक तीसरे वर्ग की यहाँ पर बात की गई है कि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसका क्षेत्रफल इन दोनों के, जिसका परिमाप हमें क्या है दिया गया, उन दोनों के क्षेत्रफल के योग के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, देखिए वर्ग का हमें पता चल गया, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जैसे ये हमारा क्या है, एक वर्ग। ठीक है, तो वर्ग की चारों भुजाएं तो क्या होती है, समान होती है। जैसे ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी क्या है, ए है। ठीक है, इसके बाद हमें दूसरा वर्ग दिया गया है, ठीक है, तो इसकी भी चारों भुजाएं क्या होगी, समान। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब हमें पहले वर्ग का जो परिमाप बताया गया है, पहले वर्ग का जो परिमाप है हमारे पास वो कितना बताया गया है, 600 सेंटीमीटर। और दूसरा जो वर्ग है उसका परिमाप हमारे पास कितना बताया गया है, यहां से 800 सेंटीमीटर। ये हमारे दो वर्ग थे। ठीक है, अब हमें एक तीसरे वर्ग की क्या करनी है, बात करनी है। उससे पहले अपन लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर, उसमें हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, भुजा की बात पड़ेगी, भुजा की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो परिमाप भुजा तो है नहीं, तो अपन को सर्वप्रथम जो ज्ञात करना वो क्या होगा, हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो अपन हल करते हैं। देखिए जैसे प्रथम वर्ग का परिमाप, यहां से परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग होगा। तो ए ए ए और ए, ये क्या हो गया, 4a हो गया मेरे पास। यहां से कितना हो गया, 4a। हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करनी है। भुजा ज्ञात करनी है तो परिमाप हमें दिया गया है, अर्थात अपन चित्र के हिसाब से या डायग्राम के हिसाब से बात करें तो हमारा परिमाप क्या हो गया, 4a। लेकिन हमें दिया कितना गया है, 600। ठीक है, तो ये जो 600 है ये किसके इक्वल है, 4a के। अपने यहां से a की बात करें, सिर्फ a की बात करें तो ये 4 यहाँ क्या है, गुणा में, और यहाँ पे किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 600/4 अपन इसको कैंसिल करें, 60 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा हमारे पास, 15 बार। तो यहां से क्या आ गया, 150 सेंटीमीटर। अर्थात पहले वर्ग की जो भुजा है
एक भुजा वो कितने सेंटीमीटर की, 150 सेंटीमीटर की। अब अपन बात करते हैं दूसरे वर्ग की। दूसरे वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब दूसरे वर्ग के परिमाप की अपनी यदि बात करें तो इसकी भी चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी, और परिमाप क्या होगा इसका भी 4a, ठीक है। परिमाप में हमें जो दिया गया है उसकी अपन बात करते हैं, कितना है हमारा 800 है, तो 800 इक्वल टू 4a, ठीक है। अब हमें यहां से क्या करना है, इसका भुजा या a ज्ञात करनी है, तो अपन a यहां से ज्ञात करेंगे, तो 800 बटे 4, ठीक है। यहां से अपन कैंसिल करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, और जो भुजा मेरे पास यहां से आएगी वो कितनी आ गई, 200 सेंटीमीटर। तो यहां से पहले वर्ग की जो भुजा थी वो कितनी आ गई, 150 सेंटीमीटर की, और दूसरे वर्ग की जो भुजा थी वो मेरे पास यहां से कितनी आ गई, 200 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से डायग्राम को बताता हूं। ये मेरे पास क्या आ गया, पहले वर्ग की भुजा, और ये क्या आ गई, दूसरे वर्ग की भुजा। अब हमें क्या करना है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे देखिए ज्ञात करता हूं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें क्या है पता है, तो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा की स्क्वायर। तो अपने यहां से क्या करते हैं, 15 इंटू सॉरी 150 है हमारी भुजा, तो 150 इंटू 150, ठीक है। अब इन दोनों का अपन गुणा करवाते हैं, हमारे पास 15 की स्क्वायर कितनी होती है, 225 होती है। तो यहां से जो मान आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 15 को 15 से गुणा करवाया 225, और दो क्या हो गए, 0 आ गए। ये क्या हो गया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अपने यहां से बात करते हैं दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल की। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब दूसरे वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल वही होगा, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है यहां से 200 सेंटीमीटर की, तो 200 इंटू 200, और यहां से कितना आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करवा दिया 4, ठीक है। 2 ये 0 थे, 2 ये 0 थे, टोटल कितने हो गए 4। यह यहां से जो मान आएगा या हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, आंसर के रूप में आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के क्या हो, योग के बराबर हो। अर्थात जो तीसरा हमारा वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ही उसका ज्ञात करना है। अर्थात मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 22,500, और इन दोनों को अपने यदि जोड़ देते हैं तो यहां से हमारा 40 और 2 22 62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जिसका हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। अब अपन देख सकते हैं ये क्या है, उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और क्षेत्रफल इन दोनों के योग के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयत का परिमाप 400 सेंटीमीटर है। यदि इसकी भुजाओं का अनुपात 7:3 है तो आयत का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है। परिमाप दिया गया है, भुजाएं दी गई है, पहली भुजा का अनुपात कितना है 7 और दूसरी का कितना है, अनुपात 3, ठीक है। तो अब देखिए अपन बात करते हैं आयत की। जैसे मैं मानता हूं ये हमारा क्या है, एक आयत हो गया, ठीक है। ये क्या होगी, आयत की लंबाई, और ये क्या होगी, आयत की चौड़ाई, ठीक है। तो एक भुजा क्या है, 7 है, 7 क्या है, बड़ी वाली भुजा, और बड़ी वाली भुजा हमारी क्या है, लंबाई वाली, ठीक है। तो मैं इसको क्या मानता हूं, ये तो हमारी क्या है, लंबाई वाली भुजा है, और ये हमारी क्या है, चौड़ाई वाली भुजा है। अब देखिए सर्वप्रथम अपन देखते हैं आयत का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 लंबाई प्लस
चौड़ाई। ठीक है, ये क्या होता है हमारा आयत का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब लास्ट में हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हम तभी ज्ञात करेंगे जब हमारे पास क्या आ जाएगी, भुजाओं की लंबाई अलग अलग आ जाएगी। तो अपन को सर्वप्रथम क्या ज्ञात करनी होगी, भुजा ज्ञात करनी होगी। ठीक है, भुजा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें जिसकी बात करनी होगी वह क्या होगी, परिमाप की बात होगी। अब अपन देखते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई देखते हैं। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई कितनी है, 7:3। अब मेरे यहाँ से भुजा का पता नहीं है कि वो लंबाई वाली जो भुजा है उसका माप कितना है या चौड़ाई वाली भुजा है उसका माप कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मानता हूं ये मेरी जो भुजा है लंबाई वाली वो कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी, और जो चौड़ाई वाली भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। तो अपने यहाँ से मान सकते हैं जो मेरी ए भी भुजा है लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 7x, और जो BC है वो कितनी हो जाएगी, 3x। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे पास दोनों भुजाएं आ गई। पहली भुजा की लंबाई कितनी है, 7x, और जो चौड़ाई वाली भुजा है या दूसरी भुजा है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी बात हुई ऐसे लंबाई और चौड़ाई की। अब हमें बात करनी है हमारे फॉर्मूले पर। ठीक है, अब हमारा आयत का फॉर्मूला, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई है। अब परिमाप हमें दिया गया है, कितना है हमारा, 400 दिया गया है। तो मैं ऐसे क्या लिखता हूं, 400 इक्वल टू 2 मेरे पास है तो मैं ऐसे 2 रखता हूं। अब लंबाई मेरे पास कितनी है, 7x है, प्लस चौड़ाई मेरे पास कितनी है, 3x है। ठीक है, मान पुट कर दिए। अब देखिए यहां से 400 है, ये दोनों प्लस में है, 7 और 3 कितने हो गए, 10x हो गए। अब यदि मैं 10x को 2 से गुणा करवाऊं तो मेरे पास यहां से 10 को 2 से गुणा करवाने पर मान कितना हो गया, 20। तो यहां से कितना आ जाएगा, 20x हो जाएगा। ठीक है, अब मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान अपने यदि ज्ञात करते हैं तो यहाँ से 20 जो गुणा में है x के, वो यहाँ पर किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 400 और भाग में कितना हो जाएगा, 20। यहां से क्या हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ऊपर कितने बच गए, 40 बच गए, और भाग में मेरे पास कितने हैं, 2। यहां से कैंसिल करते हैं 2 और 0। तो x का मान यहां से मेरे पास जो आता है वो कितना आता है, 20 आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा x का मान। अब जहां जहां हम लोगों ने x माना है, जैसे यहाँ 7x माना है, यहाँ 3x माना है, वहां पर x का मान क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो अपने यदि बात करते हैं जैसे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हम लोगों ने यहां से कितनी मानी है, 7x। तो 7x इक्वल टू x का मान यहां से क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो गुणा 20। यहां से कितने आ जाएगी, 140। ठीक है, 140 सेंटीमीटर। अब पर बात करते हैं आयत की चौड़ाई की। ठीक है, आयत की चौड़ाई की अपन बात करते हैं, कितनी है, 3x है, और यहां से क्या करते हैं, 3 × 20 कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। अब भुजा मेरे पास कितनी आ गई, 140। लंबाई वाली जो भुजा 140 और चौड़ाई वाली भुजा है वो कितनी है, 60 है। तो मैं यहां पर क्या कर दूं, अब इसका मान रख दूं। अब देखिए ये भुजा मेरी कितनी होगी, 140, और ये कितनी होगी, 60 हो गई। ठीक है, अब हमें लास्ट में अंतिम रूप से जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, आयत के क्षेत्रफल की क्या करनी है, बात करनी है। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इन दोनों की अपन बात कर देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों का आपस में गुणा करवाने के पश्चात जो मान आएगा वो क्या होगा, हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा। लंबाई हमारे पास कितनी है, 140 है, चौड़ाई कितनी है, 60 है। ठीक है, इन दोनों का आप लोगों को क्या करवाना है, गुणा करवाना है। तो 14 को 6 से गुणा करवाऊं, मेरे पास मान कितना आएगा, 14 छक्के 84, और 2 मेरे पास कितने क्या है, 0 है। तो मैं ऐसे क्या लगा देता हूं, 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे मान हो जाएगा 8400 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा आंसर आया वो क्या है, आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोगों ने परिमाप की बात की, परिमाप क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप का पूछा, परिमाप का मान पुट किया, पहले जो भुजा है उसको मान लिया 7x, दूसरी जो भुजा है उसको मान लिया 3x। ठीक है, मान अपने जो फॉर्मूला था उसमें लोगों ने क्या कर दिया, मान पुट कर दिया, क्या हो गया, 400 इक्वल टू 20x। ठीक है, यहाँ से x का मान आ गया, x का मान पुट कर दिया, पहली भुजा 140, दूसरी भुजा 60
क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 140 को 60 से क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया, और अंतिम रूप से जो मान हमारे पास कितना हो गया, 8400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं क्रम से 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, सर्वप्रथम त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं त्रिभुज हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां से देखिए 4 सेंटीमीटर, एक भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर की है। तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तीनों भुजाओं का मान क्या है, विभिन्न विभिन्न है, अलग अलग है, एस मान है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से तो त्रिभुज बनता है वो भी कौन सा बनता है, विषम बाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, विषम बाहु का मतलब आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, एस मान हो, या जिसका मान क्या हो, अलग अलग हो, वो हमारा क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें भी देखिए जो एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है, एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है, और एक क्या है 8 सेंटीमीटर की है। तो आपको जैसे अपन एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक डायग्राम है, ए बी और सी। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, ये भुजा क्या होगी मेरी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी मेरी 6 सेंटीमीटर की होगी, और ये कितने सेंटीमीटर की होगी 8 सेंटीमीटर की होगी। अब इसमें एक ऊंचाई की बात की और बात और की थी हम लोगों ने। ठीक है, ये क्या की थी हम लोगों ने, ऊंचाई की बात की थी, और इस विषम बाहु त्रिभुज में हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले देखे थे। पहला जो हमारा फॉर्मूला होता था 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला पहला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन देखिए इसमें 1/2 हमारे पास मान है, हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधार हमारे पास है, वो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ से ऊंचाई नहीं है, तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो ये काम नहीं करेगा। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे फॉर्मूले की बात की थी, जिसे मैंने नाम दिया था हीरे का सूत्र। हीरे का सूत्र, और वो हमारा फॉर्मूला था S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब इसमें देखिए, इसमें 3 भुजाओं की बात की गई है, ए बी और सी। अब ये भुजाएं हमें दी गई, जैसे मैं इसको मानता हूं ए, इसको मानता हूं बी, और इस भुजा को मानता हूं क्या, सी भुजा मानता हूं, तो ये हमारे पास क्या होगी, भुजाएं होगी। ठीक है, ए भुजा होगी, बी भुजा होगी और सी भुजा हो गई। अब अपने यहां से बात करें एस की, तो एस हमारा यहां से क्या था, आप लोगों को बताया था, एस यहां से क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योग। ठीक है, तो जैसे अपन यहां से परिमाप की बात करें, परिमाप मेरा क्या होगा, 4 + 6 और +8, ये कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 और 8 कितने हो गए 18। ये तो क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब अपन बात करें अर्ध परिमाप की, तो अर्ध परिमाप का हमारे पास फॉर्मूला जो होता था वो है a + b + c/2। ठीक है, a + b + c का योग हमारे पास कितना है, 18 है। तो 18 में मैं 2 का भाग यहां से लेता हूं, तो मेरे पास मान कितना आएगा, 9। अर्थात s का मान मेरे पास कितना आ गया, यहां से 9 आ गया। भुजाएं हमारे पास है, तो यहां से जो फॉर्मूला काम करेगा वो कौन सा काम करेगा, हीरे का सूत्र। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब इसमें मान पुट करते हैं। ठीक है, एस का मान पुट करेंगे, और ए बी सी भुजाओं की जगह भुजाओं का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे। एस मेरा क्या है 9 माइनस 4, 9 माइनस दूसरी भुजा 6 और तीसरी भुजा 9 माइनस 8। ठीक है, ये हमारा मान होगा। अपन क्या करते हैं, देखिए आगे इसको हल करते हैं। 9 का 9 आ गया मेरे पास, गुणा में है तो गुणा का चिन्ह लगाता हूं। 9 में से 4 जाने के पश्चात मान मेरे पास कितना बचता है, 5, गुणा 9 में से 6 जाने के पश्चात मान मेरे पास कितना बचता है, यहां से 3, गुणा 9 में से 8 जाने के पश्चात मान कितना बचता है हमारे पास 1। ठीक है, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 8 गया, कितना बच गया, 1 बच गया। अब देखिए अपन यहां से इसको हल करते हैं। अब देखिए अपन इसको गुणा नहीं करवाएंगे, इनको गुणा नहीं करवाएंगे। देखिए पहले अपन इसको क्या करते हैं,
हल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ संख्या जो अंडर रूट से बाहर जा रही होती है अपने को उनको क्या करना है, सर्वप्रथम बाहर करना। जैसे मैं 9 के यहाँ से गुणनखंड करता हूं तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 और 1 से गुणा करवाओ ना करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये क्या हो गया 3 इंटू 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 5 और इंटू 3, ठीक है। अब देखिए इस 3 के ऊपर जो अंडर रूट है वो तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास मान बचेगा, देखिए इसके स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये जो 3 है ये तो क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो अपने इसको क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं। अब अंदर हमारे पास जो संख्याएं बची है वो कौन सी है, 5 इंटू 3, और 5 को 3 से अपन गुणा करवाते हैं। मान मेरे पास कितना आता है, 5 को 3 से गुणा करवाऊं तो 15, ठीक है। और यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, 3 अंडर रूट 15, ठीक है। क्या था हमारा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास पहला था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला तभी हमें लगाना है जब हमारे पास क्या हो, ऊंचाई दी गई हो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं कर रहा तो अपन क्या करते हैं, एरिया का सूत्र यूज में लेते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, पूरे के पूरे जगह मान रखते हैं। मान पुट करने के बाद अंतिम रूप से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 अंडर रूट 15, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम क्वेश्चन हमारे पास है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजा हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें जो ज्ञात करना है वो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और एक क्या ज्ञात करना है, हमें परिमाप ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल और परिमाप देखिए किसी भी क्वेश्चन में करने से पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला याद करने होंगे, ठीक है। अपना समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में मैंने आप लोगों को बात बताई, समबाहु, ठीक है, नाम से पता चल रहा है जिसकी तीनों भुजाएं या जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये क्या है, हमारा एक डायग्राम है और इसकी तीनों भुजाएं हमारे पास क्या है, बराबर है। इसीलिए हमें जो क्वेश्चन में जो भुजा दी गई है वो मात्र एक भुजा दी गई है, ठीक है। जैसे ये ए बी और सी, ये भुजा है, ये भी कितनी होगी 6, ये भुजा है, ये भी कितनी हो जाएगी 6, और ये जो भुजा है ये भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब ये तो भुजाओं की बात हुई, अब अपन बात करते हैं फॉर्मूले की। जैसे हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ऐसे ज्ञात करना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू एक स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, √3/4 और √1 की क्या होगी हमारे पास, स्क्वायर होगी। अब अपन बात करते हैं परिमाप की। परिमाप क्या होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज का बाहरी भुजाओं का योग तो a प्लस बी प्लस सी, और भुजाएं क्या होगी, हमारी सभी की सभी समान होगी तो a प्लस ए 3। इन दोनों फॉर्मूला का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे हमारा पहले मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, √3, तो √3 बटे कितने 4 इंटू, अब एक ही स्क्वायर बात करते हैं, हमारे पास भुजाएं तो क्या है, तीनों की तीनों समान है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे 6 की क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ऐसे जो मान आएगा वो कितना आएगा, √3/4 इंटू 6 की स्क्वायर हमारे पास कितनी हो गई, 36 हो गई, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 में 4 का भाग लेंगे तो 9 बार, ठीक है। जो हमारा आंसर यहाँ से आएगा वो कितना हो जाएगा, 9 √3। ये तो क्या हो गया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब दूसरी अपन परिमाप की बात करें, ठीक है। परिमाप की बात करें तो या तो सीधा यहाँ से भुजा का मान रख दीजिए 3 इंटू 6, ठीक है, मान आ जाएगा 18, या फिर अलग अलग भुजाएं जोड़ते हैं तो 6 प्लस 6 और प्लस 6, परिमाप कितना आ जाएगा 18, या सीधा यहाँ से बात करें तो 3 और 6 इक्वल टू 18, मान क्या आएंगे, दोनों के दोनों समान आएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन हुआ। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है व ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। देखिए सर्वप्रथम यहाँ से बात किसकी की गई है,
समकोण त्रिभुज की यहाँ से क्या की गई है, बात की गई है। अब समकोण त्रिभुज का हमें पता है, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। या अपन इसको क्या करें, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो कोण है ये क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहां से में बताया गया आधार है, आधार हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। ये हमारा क्या है, यहाँ से आधार है, कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। दूसरा क्या है हमारे पास, ऊंचाई है, ऊंचाई हमें दी गई, ये कितनी बताई गई है, 5 सेंटीमीटर की बताई गई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए आधार हमारे पास कितना है, यहां से 10 और ऊंचाई हमारे पास यहां से कितनी है, 5। यहां से कैंसिल करते हैं तो कितने बार जाएगा, 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करवाएं तो कितना आ जाएगा, 25। यहां से जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा शेष दो भुजाओं में से प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर लंबी है। अब अपन समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो यहाँ से पता चल रहा है समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं तो क्या है, समान है। जैसे अपने यहाँ से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का डायग्राम। जैसे आधार हमें बताया गया है तो ये जो भुजा है ये कितने सेंटीमीटर की हमारे पास है, 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और शेष तो भुजाएं बच गई हमारे पास, वो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल की बात की है, क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अपन लिखते हैं जैसे b/4 √4a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ये हमारा क्या है फॉर्मूला, b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और b जो है वो हमारी कौन सी भुजा है, विषम या एक जो अलग भुजा है वो b। अपने यहां से बात करते हैं b/4, या b का मान हमारे पास यहां से कितना है, 6 है, और 6/4, ठीक है। अंडर रूट ये हमारे पास कितना है, 5 है, तो 4 और 5 की स्क्वायर माइनस हमें क्या करना है, 6 की स्क्वायर करनी है। अब देखिए अपन हल करते हैं इसको, 6/4 अंडर रूट 5 की स्क्वायर हमारे पास कितनी हो गई, 25 हो जाती है। 5 की स्क्वायर कितनी हो गई, 25, और 25 को यदि 4 से गुणा करवाए तो मान हमारे पास कितना आएगा, 100, माइनस 6 की स्क्वायर हमारे पास कितनी होती है, 36 होती है। 6/4 अंडर रूट 100 में से 36 माइनस करते हैं अपन, हमारे पास कितना मान बचता है, 64 बचता, ठीक है। हमारे पास मान कितना आ गया, 6/4 और अंडर रूट 64, 6/4 अंडर रूट 64। अब अंडर रूट 64 का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है, 8 होता है। या अपन इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 6/4 अंडर रूट 8 की स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहां से मान बचेगा 6/4, ठीक है, और इंटू 8। यहां से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 2 बार भाग जाएगा, और 6 को यदि अपन 2 से गुणा करवाएंगे तो मान हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, ठीक है। यह था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, ठीक है। वो तो कितनी है, 206 mm लंबी, और ये जो हमारा क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें अपन बात करें तो ये भुजा हमारी क्या है, ए है, और इसका मान जो हमें दिया गया है वो कितना है, 206 mm, 206 mm, ठीक है। और एक क्या दी गई है, हमें ऊंचाई दी गई है, और ऊंचाई हमारी कौन सी होगी, ये, ठीक है। जब हम लोगों ने फॉर्मूले किए थे उस टाइम आपको बताया भी था, ठीक है। ये लंब जो डाल दिया है ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, और ऊंचाई कितनी है, 140, ठीक है। अब हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन बात करें समानांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब आधार हमारे पास यहां से कितना है 206 और इंटू हमारे पास कितना है 14 है। अपन बात करते हैं, ठीक है, सॉरी 14 नहीं 140 है। ठीक है, अब अपन इन दोनों को गुणा करवाते हैं तो 206 को अपन क्या करवाएं 14 से गुणा करवाएं तो यहां से 6 को 4 से गुणा करवाएंगे 24 और यहां से 8 इंटू 6। अब यहां से मान हमारा कितना आएगा 4 8। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा 8 और 2, लेकिन यहां से गुणा कितने से करवाया 14 से गुणा करवाया और हमें पास साथ में क्या लगाना है 0 लगवाना है। तो हमारे पास जो आंसर यहां से आएगा वो कितना आ जाएगा 28,840 और ये भी एमएम में मान है, ये भी एमएम में मान है, तो ये किसमें आएगा एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसे आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहां से एल बराबर 32 सेंटीमीटर, एच बराबर 130 mm और हमें ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें ज्ञात करना है। तो ये जो संख्या हमारी है मान है इसमें एमएम में है, तो अपन इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मान हमारा कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। 123 mm इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब अपन इसकी बात करें, ठीक है, हमारे डायग्राम में तो एल हमारी क्या लंबाई होती है या आधार होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर। अब इसमें अपन ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई क्या होती है, तो यहां से लंब डालते हैं अपन, वो क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई और ऊंचाई हमें कितनी दे दी गई है 13 सेंटीमीटर। जैसे ये हमारा क्या था त्रिभुज था। अब अपन बात करें क्षेत्रफल की। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा क्या होगा समबाहु त्रिभुज सॉरी विषमबाहु त्रिभुज है, यहां से अपन ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या थी, तीनों भुजाएं दी गई थी। ठीक है, तो तीनों भुजाओं से हम लोगों ने ज्ञात किया था, वो ज्ञात किया था हीरे के सूत्र से। अभी हमें भुजाएं ना देकर सिर्फ 2 चीजें दी गई है, एक तो लंबाई या आधार दिया गया है 32, ठीक है, और एक क्या दी गई ऊंचाई दी गई है। तो अपने यहां से क्या करते हैं मान पुट करते हैं। तो 1/2 आधार हमारे पास कितना है 32 और इंटू क्या है हमारे पास 13। ठीक है, यहां से कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 16। अब हमें ज्ञात कैसे करना है 16 इंटू 13। ठीक है, ये ज्ञात करना है तो अपन जैसे गुणा करवाते हैं, 6 को 3 से गुणा करवाया हमारे पास यहां से मान आ गया 18, बच गया कितना 1, 3 को 1 से गुणा करवाया 3, 3 और 1 4। ठीक है, अब कितने बच गए हमारे पास 16। यहां से करते हैं 8। ठीक है, 6 को 4 में जोड़ दिया 10, 10 का 0 और बच गया कितना 1, 1 और 1 2। यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में 3D डायग्राम की। ठीक है।